ये कहानी एक परिवार की है। उस परिवार में माता और पिता, उनके दो बच्चे रहते हैं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनकी शादी भी हो गई है। मगर पिता को लगता है ये परिवार और अच्छा चल सकता है। इससे पहले मुझे अपने बेटे को शिक्षा देनी होगी, क्योंकि अगर वे समझ जाते हैं तो ये परिवार भी अच्छा बन सकता है। क्योंकि हमारे बीच छोटी छोटी बातें ऐसी हो जाती हैं जिनसे झगड़ा हो जाता है। एक दिन की बात है, वे सभी भोजन करने वाले थे। भोजन टेबल पे लग रहा था। जब पिताजी ने भोजन को खाना शुरू किया तो उसमें नमक अधिक हो गया था। पिता ने अपने बेटे को कहा कि सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया है। बड़ा और छोटा बेटा कहता है, आप चिंता ना करें, आज उन्हें अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि उन्हें भोजन पर ध्यान नहीं है। सब्जी में नमक हो गया है, अब ये भोजन कैसे खाया जा सकता है। पिता अपने बेटे से कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर जीवन की एक शिक्षा देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये सब गलती से हो गया है। अगर तुम उन्हें इस बात के लिए कहते हो तो ये ठीक नहीं है। उन्हें लगेगा कि उनसे जो गलती अनजाने में हुई है, जिसका उन्हें पता भी नहीं है, उसके लिए उन्हें सुनाया जा रहा है। अगर तुम ये सब करते हो तो ये अच्छी बात नहीं हो सकती है। इससे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद ये भी हो सकता है कि वह गलती जो उनसे हो गई है, उन्हें पता नहीं है, वह बार-बार भी हो सकती है। इसलिए अगर तुम चुप रहते हो, तो जब वे भोजन करेंगी, उन्हें अपने आप पता चल जाएगा। किसी भी समस्या को सुलझाने का मतलब झगड़ा करना नहीं होता है। पहले बात को समझें, उसके बाद विचार करो। वह दोनों बेटे कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद वह भोजन करते हैं, जबकि भोजन में नमक बहुत अधिक था, मगर फिर भी वह किसी को कुछ नहीं कहते हैं। जब उनकी पत्नी भोजन करती है, उनसे वह भोजन नहीं खाया जाता है, क्योंकि उसमें नमक बहुत अधिक था। जब रात होती है, पत्नी कमरे में सोने जाती है। वह अपने पति से कहती है, आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे भोजन में नमक बहुत अधिक पड़ गया है। पता नहीं आपने और पिताजी ने भोजन कैसे खाया होगा। हमारे बारे में पिताजी पता नहीं क्या सोचते होंगे। ये सुनकर पति को अपने पिता की बात याद आ गई। जरूरी नहीं है कि किसी भी समस्या का हल झगड़ा करना ही हो। आज उन्हें पता चल गया था, पिताजी का ज्ञान उन्हें बहुत काम आया है। बिना कहे ही उनकी ये बात समझ गई थी उनकी पत्नी। उनकी पत्नी कहती है, आज के बाद ये सब दोबारा नहीं होगा। उस दिन के बाद सब कुछ ध्यान में रखकर ही भोजन बनाया जाता है। जीवन में अगर हम समझदारी रखते हैं तो हमारी छोटी सी समझदारी बहुत काम आती है।